हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन की वॉच फैशनिस्ट। सो गाइज आई एम रियली सॉरी कि अभी कुछ दिनों से मेरी कुछ वीडियोस नहीं आ पा रही थी आप लोग के लिए। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा हैंड फ्रैक्चर हो गया था, तो उसी के वजह से मैं थोड़ा बना नहीं पाई, इधर मैं टाइम नहीं दे पाई अपने यूट्यूब को और आप लोगों को। सो अभी मैं वापस आ चुकी हूँ आप लोग को हेल्प करने के लिए। तो आप लोग भी अपना प्यार बनाए रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज़ थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से बिना कोचिंग या किसी तैयारी के आप कैसे सिचुएशन टेस्ट को हेल्प कर सकते हो। क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, क्या क्या करना है, कैसे करना है, तो उसी के कुछ डिटेल्स मैं आज आपको देने वाली हूँ। तो गाइज़ सबसे पहली चीज़ जो है, आपको ना मटेरियल हैंडलिंग सीखना है। टोटल जो सिचुएशन टेस्ट का मोटो होता है वो है मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है। तो मटेरियल हैंडलिंग में जैसे कि आपका पेपर हो गया, स्ट्रॉ हो गया, जो कुछ आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो ना, रस्सी हो गया, कोई भी मतलब वुडन चीज़ हो गया, या आपका आइसक्रीम स्टिक हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो हम डेली लाइफ में अपने देखते हैं, उसको हम क्रिएटिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ आपको सोचनी है। उसके बाद कुछ टेक्निक्स भी हैं जो हमें टेक्निक्स को जानना है कि क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, क्या क्या टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप पेपर का यूज़ कर रहे हो, पेपर तो आपको मिलना ही मिलना है, कोई ना कोई पेपर तो आपको ज़रूर मिलेगा। लाइक कैनवास मिलेगा, नहीं तो A4 मिलेगा, नहीं तो कलर पेपर्स मिलेंगे, ऑरिगेमी शीट मिलेगी, कुछ भी मिल सकता है। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए सिचुएशन प्रिपरेशन के तरफ, वो होना चाहिए आपका कि आप पेपर को कैसे कैसे किस किस टेक्निक से यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको सीखनी होगी पेपर टेक्निक्स। तो पेपर टेक्निक्स में सबसे पहले आपका आता है वीविंग। वीविंग का मैंने एक असाइनमेंट का मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें मैंने कुछ वीविंग की आपको दिखाई है, कुछ उसमें मेरे असाइनमेंट्स हैं वो मैंने दिखाया था। वैसे पेपर्स का वीविंग कैसे होता है ये मैं अभी आज आपको ना सारा एक डिटेल दे देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी है। फिर उसके बाद उन चीज़ों को आप एक्सप्लोर करके सीख सकते हो। और इसमें से कुछ कुछ चीज़ें मैं डेली डालती भी रहूँगी। आप डेली बेसिस पे मेरे कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको हर दिन वीडियोस मिलती रहेगी। तो पेपर का सबसे पहला जो टेक्निक है गाइज वो है वीविंग। तो सबसे पहले आपको वीविंग सीखना होगा, कैसे पेपर को कट करना है, कितने टाइप की वीविंग होती है और हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो गाइज़ हम पेपर वीविंग का यूज़, जैसे कि आपने कोई मॉडल बनाया, उस पर आपने टेबल पे कुछ बनाया, तो टेबल पे मैट लगा सकते हैं आप वीव करके। क्योंकि कोई भी मॉडल जो आप बनाते हो, उस मॉडल में आपको एटलीस्ट 5 टेक्निक शो करनी होती है कि आपने जो कुछ बनाया है इसमें आपने क्या क्या यूज़ किया है, ये आपको वहाँ के राइटअप में लिख के देना होगा। तो जब आप यूज़ करोगे तभी आप लिख पाओगे। तो इन केस आपको सिर्फ पेपर मिला और पेपर से ही आपको 5 टेक्निक लगानी है और 5 टेक्निक से आपको मॉडल रेडी करना है। तो उसमें सबसे पहले आपका समझ लीजिए, आपने एक यूज़ किया, वीविंग कर दिया, फिर आपने कटिंग कर लिया, फिर आपने ऑरिगेमी यूज़ कर लिया, उसके बाद आपने किरीगेमी यूज़ कर लिया। तो ये सारी चीज़ें मिला के ना आपका एक मॉडल क्रिएट हो जाएगा सिर्फ एक पेपर से। तो इस तरीके से आप अपना जो राइटअप है उसको भी स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। जो राइटअप होता है गाइस, वो सबसे पहले आपका 5 और मोर देन 5 टेक्निक्स यूज़ होनी चाहिए। उसके बाद आपका कोई भी मटेरियल बचा नहीं होना चाहिए। जो मटेरियल आपको सिचुएशन टेस्ट में दिया जाता है उसमें से कुछ भी बचना नहीं चाहिए, वो सारे चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद से आपका है कि आप जो सामान वहाँ पे देते हैं, आप वहाँ पे बिल्कुल भी गंदगी मत फैलाओ, क्योंकि आपका टेबल देखने के लिए वहाँ पे भी फैकल्टी होती है, वो देखते हैं कि आप क्या वर्क कर रहे हो। फिर सबसे मेन बात है कि विद इन टाइम लिमिट होना चाहिए। तो सबसे पहली टेक्निक आपकी वीविंग हो गई, फिर हो गया कटिंग, फिर हो गया ऑरिगेमी, फिर हो गया किरीगेमी, उसके बाद आपका ये स्टेंसिलिंग हो गया, स्टाम्पिंग हो गया, कोलाज मेकिंग हो गया। ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। उसके बाद सबसे मेजर एक है क्विलिंग। क्विलिंग भी आनी चाहिए आपको। तो अगर आप ये सारा चीज़ जान गए कि एक मटेरियल को हम कैसे 10 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो इसी में आपका सिचुएशन टेस्ट का पेपर हेल्ड हो जाएगा इजीली। इसमें और भी कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इतना कर लिया मीन्स आपका सिचुएशन टेस्ट इजीली हो जाएगा। तो उसके बाद है जैसे कि स्ट्रॉ, हम ले लेते हैं एक स्ट्रॉ को। तो स्ट्रॉ को लोग कैसे यूज़ करते हैं, उसको शार्पनर की तरह शार्प कर लिया, उसका फ्लावर बना लिया। बेसिकली लोग वैसा ही यूज़ करते हैं।
तो आपको ये सोचना है कि आप उस स्ट्रॉ को किस तरीके से यूज करो कि वो बाकी लोगों से डिफरेंट हो। और जैसे मैंने आपको स्ट्रॉ दिया गया सिचुएशन में, आपने उसी स्ट्रॉ को उठा के सिर्फ जैसा था वैसा ही आपने उसमें पेस्ट कर दिया। ऐसी गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ दी जा रही है, कोई भी एलिमेंट आपको दिया जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, थोड़ा सा उसमें कुछ इम्प्रोवाइज़न कीजिए। ऐसे जैसा दिया हुआ है वैसे ही मत कर दीजिए, वरना आपका उसमें क्रिएटिविटी कुछ भी नज़र नहीं आएगा। फिर उसके बाद ज़्यादा करने की कोशिश मत कीजिए। कोई होता है कि नहीं, मैं 5 दिया है, मैं तो 10 टेक्निक यूज़ करूँगी। अगर आपको आता है डेफिनेटली आप करो, लेकिन जितना करो उतना एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपने क्या किया है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है उसमें है कि आप जो बना रहे हो वो कैसा बनना चाहिए। सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ा मॉडल मत बनाइए, बहुत छोटा मॉडल मत बनाइए। जो भी मॉडल हो एक मीडियम साइज़ में होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। अगर आपने कोई किंडरगार्टन का मॉडल बनाया है, एटलीस्ट वो स्टेबल होना चाहिए। जैसे आपको पेपर मिला तो ऐसा नहीं है कि पेपर आपने लगा दिया, पेपर हिल रहा है, कि आपको ये नहीं पता कि आपके बनाने के कितनी देर बाद वहाँ पे चेकिंग होगी। तो अगर आपका वो स्टेबल नहीं होगा तो वो जो मॉडल है आपका वो गिर सकता है, तो फैकल्टी के देखने से पहले ही वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो भी बनाना है स्टेबल बनाना है, ताकि अगर एक बार वो गिर भी जाए तो उसमें कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। उसके बाद जैसे बहुत टाइम्स आता है कि ड्रॉ हैंड बैग फॉर अ टीचर, ड्रॉ हैंड बैग फॉर डिज़ाइनर, और फ्रंट पेज ऑफ अ डायरी फॉर अ प्राइम मिनिस्टर। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इसको जितना डिफरेंट कर सकिए उतना डिफरेंट कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको बुक का फ्रंट पेज बनाना है मॉडल में, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रंट पेज में क्या क्या चीज़ें होनी कंपलसरी होती है। उसमें से कोई भी चीज़ आप मिस मत करो। जैसे डायरी में डेट ज़रूर होता है, ईयर होता है, तो ऐसा नहीं कि आपने फ्रंट पेज बना दिया और उसमें ईयर मेंशन ही नहीं किया, डेट मेंशन ही नहीं किया, तब तो आपका डिस्क्वालीफाई हो गया, वो तो डायरी का पेज हुआ ही नहीं। तो इस तरीके से आपको अपने सिचुएशन टेस्ट पेपर को हेल्ड करना है। अभी मैं आगे और भी वीडियोस बनाती रहूँगी इसके बिहाफ पे, और जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक चीज़ का कैसे डिफरेंट यूज़ हो सकता है, ये भी मैं आपको दिखा दूँगी आगे की वीडियोज़ में। तो अभी आप कंटिन्यू मेरे से ऐड रहिए। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ताकि आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको हेल्प हो सके। अगर आपको सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई भी अदर क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो। और मेरे अबाउट में जाके आपको मेरी निफ्ट की आईडी मिल जाएगी, जो मेरा निफ्ट इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आके भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।